लाख की बात यानी कि दिन की सभी बड़ी खबरें आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। कोरोना को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अगर आप यूपी, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र से उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा। इस लिस्ट में इन 4 राज्यों के अलावा और भी 8 राज्य शामिल हैं। 1 अप्रैल से एसओपी लागू हो जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल से अगर आप उसके बाद पहुंच रहे हैं उत्तराखंड कुंभ में हिस्सा लेने तो आपको नेगेटिव रिपोर्ट, वो भी पिछले 72 घंटे की, लेकर जानी होगी। और अब कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 56,000 से ज्यादा केसेस आ चुके हैं सामने। यूपी में आज कोरोना के 918 केसेस मिले हैं। आज कानपुर में बालिका गृह में 15 बच्चियां कोरोना पॉजिटिव मिली। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर 24 घंटे में 128 नए मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में गीता कुटीर आश्रम में 21 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया है। गीता कुटीर को टिहरी के ताज होटल में अब तक 83 लोग कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। देहरादून में लक्ष्मण चौक का एरिया कंटेनमेंट जोन के तौर पर बना दिया गया है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए कुंभ प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन ने टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी है। साथ ही महाकुंभ में 550 बेड का कोविड हॉस्पिटल भी शुरू कर दिया गया है। मेजर्स लेने थे वो हमने लगातार लिए। हमारे द्वारा वहाँ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जिसको ऑलमोस्ट 500-550 के आसपास बेड्स है। हमने वहाँ 40-50 वेंटिलेटर्स भी अपने क्रिएट कर लिए हैं। इसी के साथ साथ हमारे द्वारा जो मेला हॉस्पिटल है वो लगातार फंक्शनिंग है। उसने काफ़ी अच्छा काम पूरे कोविड में किया है। वहाँ पर भी हमारे पास ICU इत्यादि मौजूद है। साथ ही साथ हमारे स्पेशल हॉस्पिटल्स बनाए गए जनरल हॉस्पिटल्स के रूप में, जो हमारे जितने भी डिवोटीज़ आएंगे उनकी सेवा के लिए, तो करीब हमारे पास 500-600 रूम उसमें भी उपलब्ध है। तो एक तरफ कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने न सिर्फ सतर्कता बढ़ा दी है बल्कि खास तैयारियां भी यहां पर की जा रही हैं। साथ साथ हम लोगों ने कुछ एहतियात भी रखे, इंस्ट्रक्शंस तो दिए हुए हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन्स के बारे में आप भी कह रहे थे, वो बनाए हुए हम लोग ने, ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तक कि हमें डर है कि Tier 2 जो शहर हैं उसके अंदर भी ज़्यादा ना फैले, तो वहाँ पे भी एहतियात ज़्यादा रखा जा रहा है इस दफ़े। तो और टेस्टिंग का भी लेवल अब हम लोग उसको बढ़ाते ही जा रहे हैं। हम ये महसूस कर रहे हैं कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भी वैक्सीन लगाया और लोगों को इस बात के लिए कहा कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं, तो सब लोग आ रहे हैं। और आज तो मैं यहाँ हूँ, मैंने ये देखा है कि 45 वर्ष के ऊपर के लोग, वो लोग भी बड़ी संख्या में आकर के वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए RT-PCR टेस्ट और वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। हरिद्वार कुंभ स्नान को देखते हुए हरिद्वार में वैक्सीनेशन और RT-PCR टेस्ट के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जिन जगहों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाए। जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां से उत्तराखंड आने वाले लोगों के कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें प्रवेश दिया जाए। और देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार का दौर चरम पर है। बीजेपी धुआंधार प्रचार में जुटी हुई है। आज 3 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मिथुन चक्रवर्ती ने मोर्चा संभाला। तमिलनाडु में PM मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस और DMK की संस्कृति ही महिलाओं का अपमान करने की है। तो वहीं बंगाल में अमित शाह ने रोड शो किया और एक बार फिर बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। असम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने रैली करते हुए जनता से वादा किया कि बीजेपी सरकार आई तो स्वरोजगार के लिए असम को सबसे बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। इसके साथ ही हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती ने भी बंगाल में प्रचार किया। और पश्चिम बंगाल के सियासी रण में बीजेपी ने परिवर्तन करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने नंदीग्राम में रोड शो के दौरान 18 से ज्यादा न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को करारी शिकस्त देंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। जो अभूतपूर्व उत्साह रोड शो में
नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। नंदीग्राम की जनता से जो अलग जलब बात मंदिर, एक खीरा काटने वाली माई की दुकान पर और कुछ कार्यकर्ताओं से हुई, सबका एक मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। तो बंगाल और असम के बाद सीएम योगी अब तमिलनाडु और केरल के रण में उतरने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कल तमिलनाडु में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम योगी 1 अप्रैल को केरल भी जाएंगे और वहां पर बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नेशनल डे पर बधाई देते हुए पत्र भेजा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नरेंद्र मोदी के पत्र का जवाब दिया है। इमरान खान ने शुभकामनाएं संदेश के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए फिर से जम्मू कश्मीर का राग अलापा है। इमरान खान ने कहा कि स्थिरता के लिए जम्मू कश्मीर समेत सभी मुद्दों का हल जरूरी है। तो जब जब भारत हाथ बढ़ाता है, बेहतर संदेश देता है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की आड़ में कूटनीति खेलने पर उतारू हो जाता है और यही दोहरा रवैया पाकिस्तान का दोनों देशों के बीच अस्थिरता की सबसे बड़ी वजह है। और अब बात पंचायत चुनाव की। गांव-गांव सरकार बनेगी, पंचायत चुनाव की इस वक्त 3 खबरें आपको बताते हैं। पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी की अनिवार्यता खत्म हो गई है। पोलिंग पार्टियों के लिए अगर महिला कर्मचारी न मिले पा रही हो तो वहां पुरुष ही मतदान करवाएंगे, ये इस बार छूट दे दी गई है। इस बीच चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। अमेठी में पंचायत चुनाव को लेकर नोडल अधिकारियों ने बैठक की। डीएम की अगुवाई में जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को न बख्शा जाए और यूपी में सभी जगह नामांकन पत्रों की बिक्री भी जारी है। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ब्लॉक से नामांकन पत्र ले सकते हैं। तो 3 अप्रैल से पहले चरण के लिए नामांकन है और इससे पहले आप पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए कितनी जमानत की राशि है ये भी जान लीजिए। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 500 रुपए की राशि, ग्राम प्रधान और बीडीसी के लिए 2000 रुपए, जिला पंचायत सदस्य के लिए 4000 रुपए जमानत की राशि ट्रेजरी चालान से जमा करा सकते हैं। साथ ही आरओ या एआरओ के पास नकद भी जमा करा सकते हैं। 4 चरणों में मतदान होने हैं, 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को। 2 मई को नतीजे आएंगे सामने। तो ये जो बड़ी बातें हैं आपको बताएं। 7 और 8 अप्रैल को दूसरे चरण का नामांकन शुरू होना है। 3 और 4 को पहले चरण के लिए नामांकन की शुरुआत होगी, 7, 8 को दूसरे की। 13 और 15 अप्रैल को तीसरे चरण का नामांकन शुरू होगा। 17, 18 अप्रैल को चौथे चरण का नामांकन होना है। इन 2 दिनों के लिए नामांकन की तारीखें दी गई हैं। और अब आपको दिखाते हैं यूपी पुलिस का बहादुर पुलिस वाला। शामली में सिपाही मोहित कुमार ने नहर में डूब रहे युवक की जान, अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। किस तरीके से ये देखिए, एक शख्स नहर में डूब रहा है और वहां एक पुलिस वाला छलांग लगाता है नहर में, अपनी जान पर खेलकर तैरता हुआ वहां तक पहुंचता है उस डूबते शख्स को बचाने के लिए। ये देखिए कैसे कूद पड़ता है। ये एक शख्स बचाव की गुहार लगा रहा है, कुछ लोग तमाशा देख रहे हैं लेकिन कोई नहर में उतरने की हिम्मत नहीं कर रहा। मगर तभी ये जाबाज पुलिस वाला वहां पहुंचता है। कुछ लोग तो वीडियो बनाने में जुट गए जो वायरल हो रहा है। वहीं एसपी शामली ने भी इस बहादुर पुलिस वाले की तारीफ की है। एसपी कैंप ऑफिस यमुना नहर का ये मामला है। वीडियो के वायरल होने के बाद लोग भी अब इस सिपाही की खूब तारीफ कर रहे हैं। और आजमगढ़ में प्रधान प्रत्याशी की हत्या के मामले में 24 घंटे में ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस
ने आरोपी प्रधान का अवैध रूप से बनाए गए फार्म हाउस को जमींदोज कर दिया है। पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान को भूमाफिया घोषित कर दिया। ग्राम प्रधान के खिलाफ भूमाफिया एक्ट के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। हत्या के मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान को पुलिस ने वारदात के बाद गिरफ्तार कर लिया था। अब उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने फरार चल रहे 8 और आरोपियों की तलाश में 6 टीमें बना दी हैं। सोमवार को बरहद थाना इलाके के सुनहरा गांव में ग्राम प्रधान प्रत्याशी अनिल की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। शाम को शराब पीकर सुनहरी गांव है थाना वर्धा में, वहां पर 2 पक्षों में आपस में मारपीट हो गई थी। उस मारपीट के दौरान एक व्यक्ति के सिर में गोली लग गई थी, अनिल यादव नामक व्यक्ति की, और उसके बाद में मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया और जो मुख्य अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष अभियुक्त भी गिरफ्तारी के लिए दबिश भेजी गई है, बहुत जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। आगरा में हुए सुनील कुमार हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक सुनील के बेटा बेटी ने ही मिलकर उसकी हत्या की थी। इसके साथ ही बेटी का प्रेमी भी इस हत्याकांड में शामिल था। इसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगरा में सुनील हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने सुनील की हत्या के मामले में उसके सगे बेटे और बेटी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा के चित्राहाट इलाके के नाहीपुरा गांव में 26 मार्च को सुनील की हत्या हुई थी। सुनील की हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले अनवर पर लगा था। पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जाँच पड़ताल की तो पता चला कि सुनील की हत्या अनवर ने नहीं बल्कि सुनील की बेटी और बेटे ने की है। सुनील की आदतों से परेशान होकर बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया। इन्होंने पहले एफआईआर अनवर के नाम दर्ज कराया था और ये जो मृतक था थोड़ा सा ये मतलब इसकी आदतें अच्छी नहीं थी, तो ये खेत और ज़मीन भी बेच लिया था। लड़कों की ये बात अच्छी नहीं लगी और इसकी मतलब इन चीज़ों को लेके उसने दूसरे का नाम उसी मौके का फ़ायदा, एक मुकदमा भी लिखा हुआ था, तो उसने सोचा लड़के ने कि मतलब इनका नाम लिखा देते हैं तो इसी में निपट जाएंगे। बेटे का आरोप है कि सुनील ने 4 प्लॉट बेचकर पूरी रकम अय्याशी और शराब पर उड़ा दी, जिसके बाद सुनील अब खेत भी बेचने वाला था, जिससे नाराज बेटे और बेटी ने इस वारदात को अंजाम दिया। होली पर डीजे बजाने को लेकर कई जगहों पर विवाद की तस्वीरें सामने आई हैं। वाराणसी में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में पथराव की तस्वीरें दिखी। मामला सारनाथ के रघुनाथपुर के हरिजन बस्ती का बताया जा रहा है। मुरादाबाद के कोतवाली कटघर के बलदेवपुर इलाके में सब इंस्पेक्टर को पीटने का मामला भी सामने आया है। खबर है कि डीजे बंद कराने पहुंचे सब इंस्पेक्टर को दबंगों ने पीट डाला। इस मौके पर मौजूद पार्षद ने बीच बचाव कर पुलिसकर्मी को बचाया तो दबंगों ने पार्षद की भी धुनाई कर दी। तो ये दबंगों की जरा दबंगई देखिए कि पुलिस वाले कानून लागू कराने पहुंचे तो उसको पीट डाला। इतनी जरूरत, अब पुलिस वाले क्या करेंगे इनके खिलाफ, ये भी देखना होगा। और गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर पिछले 24 घंटे के भीतर 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली। सभी मामले अलग अलग थानों में सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा, वजह यह बताया जा रहा है। जांच में सुसाइड की वजह डिप्रेशन को बताया जा रहा है। सभी मानसिक तनाव से ग्रस्त थे। 24 घंटे में 7 खुदकुशी। सभी एंगल से पुलिस जांच कर रही है। नोएडा में ये बड़ी खबर इस वक्त, 24 घंटे में 7 सुसाइड अलग अलग इलाकों में नोएडा के। बताया जा रहा है कि आत्महत्या की वजह डिप्रेशन, अवसाद, मानसिक अवसाद। अमित सिंह हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए नोएडा से। अमित, 7 मामले सुसाइड के पिछले 24 घंटे में, क्या बता रहे हैं लोग? देखिए अजय, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर से निकल के मामला सामने आया कि जहां 24 घंटे के अंदर 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के कारण जो बताया गया है वो अवसाद बताया गया है। लोग डिप्रेशन में आने के चलते सुसाइड करने की चीजें सामने निकल के आई है। तो बड़ा मामला है। लोग जो पिछले साल पेंडेमिक से जो ग्रसित थे और आज की डेट में उनकी कोई नौकरी पेशा नहीं है, जिसके चलते उन्होंने त्योहार के दिन जो मौत को चुनना पसंद किया, जिसके चलते गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे के अंदर 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया। जी अजय, अपने आप में वाकई ये हिलाने वाली खबर। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 7 सुसाइड के मामले, पुलिस पड़ताल में जुटी है। लौटते हैं कुछ ही पलों में, दिखाएंगे। बिहार को यूपी लाने की तैयारी तेज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी पुलिस को सौंपेगी पंजाब पुलिस। जैसे ही रास्ता साफ हुआ है अब यूपी लाने का मुख्तार को, तो तैयारियां भी तेज हो गई है। रोपड़ जेल प्रशासन करेगा हैंडओवर। तैयारियां अब तेज हो गई हैं। यूपी पुलिस रोपड़ जेल के संपर्क में है।
यूपी पुलिस को सौंपेगी पंजाब पुलिस। चंडीगढ़ से भूपेंद्र बड़ा हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र, क्या तैयारियां हो रही है, कब तक सौंपा जा सकता है मुख्तार को उत्तर प्रदेश के हवाले? देखिए बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जैसे ही आदेश हुए थे उसी के बाद से ऐसी की यात्रा ही लगाई जा रही थी कि जो मुख्तार अंसारी है वो अब जल्द यूपी में शिफ्ट किए हो जाएंगे। तो देखिए आज ही हमारी जेल के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, तो उनके मुताबिक भले ही उनके पास इन ऑर्डर की अभी हार्ड कॉपी नहीं पहुंची है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि जो आदेश है वो ऑनलाइन अपलोड हो चुके हैं, क्योंकि कोर्ट के सारे आदेश हैं जो वो ऑनलाइन अपलोड हो जाते हैं आजकल। तो जैसे ही वो ऑर्डर अपलोड हो चुके हैं तो उसके बाद से उन्हें मान्य माना जा रहा है कि वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो जैसे ही यूपी पुलिस आकर के सीधा जो रोपड़ जेल प्रशासन है उनसे संपर्क साधेगी, तो उनके हैंडओवर जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी होते ही तो सीधा उन्हें सौंप दिया जाएगा। कोई उसमें आनाकानी नहीं है, कोई उसमें और फॉर्मेलिटीज नहीं है। हाँ, जो कॉपी उनके पास होगी आदेश की कॉपी वो जरूर लेकर के आएंगे, और जैसे ही रोपड़ जेल के सुपरडेंट है जो उनसे संपर्क करेंगे तो वो सभी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद तुरंत उन्हें यूपी पुलिस के हवाले कर देंगे। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो नपिंदर, क्या अभी कोई ठीक जानकारी मिल पा रही है कि कब तक ये होगा, वो कौन सा दिन होगा, क्या ये भी मुकर्रर हुआ है? देखिए पंजाब सरकार के पास अभी तक यूपी पुलिस ने कोई ऐसा संपर्क नहीं साधा है कि किस दिन वो आ रहे हैं। हाँ, फॉर्मेलिटीज जो है उनके लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि उन्हें सारी चीजें पहले से क्लियर है कि वो रोपड़ जेल में बंद है, और यूपी क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट से आदेश आए तो उसके बाद से साफ हो चुका था कि उन्हें यूपी शिफ्ट किया जाना है, यूपी पुलिस उन्हें लेने आएगी। तो अब आगे की जो कार्रवाई है वो यूपी पुलिस के हाथ में है। यूपी पुलिस जैसी अपनी तरफ से तैयारियां पूरी करेंगी, यूपी पुलिस आकर के संपर्क साधेगी। आने से पहले हो सकता है वो फोन पर बात करें या उच्च अधिकारी जो है वो बात करें पंजाब सरकार से, लेकिन सीधा अब उन्हें आकर के संपर्क करना है रोपड़ जेल से, और उन्हें किसी से संपर्क नहीं करना है, सीधा आकर के रोपड़ जेल से संपर्क करना है। जो आदेश की कॉपी है उन्हें देनी है। हालांकि ऑनलाइन ऑर्डर जो है वो आ चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, जब किसी आरोपी को दूसरी स्टेट को दिया जाना होता है, सौंपा जाना होता है, तो उसकी सुपुर्दगी के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो सुपुर्दगी की जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी होंगी, और उसके बाद से मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस ले जा सकती है अपने साथ। जी, तो क्या कोई और भी अड़चन लगा सकता है यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस से पूछूंगा आपसे, लेकिन ऋषभ हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। ऋषभ, तो अभी बता रहे नपिंदर में कि पंजाब के पास यूपी पुलिस से कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है, क्या कह रही है यूपी की पुलिस, कब तक मुख्तार को लाने की तैयारी है? देखिए, अब जो प्रोसेस है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस जाएगी रोपड़ जेल, और वहां पर पहले उस ऑर्डर को तामील करवाया जाएगा, और उसके बाद जैसा कि जानकारी हम लोगों को है, सबको जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उसको पहले बांदा जेल शिफ्ट किया जाएगा, और उसके बाद जहां जिन कोर्ट्स में इसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं वहां की कोर्ट डिसाइड करेंगी कि इनको कहां पर बी वारंट पे इनको भेजना है, कहां इनका प्रोडक्शन वारंट पे इनको कहां भेजना है, या पुलिस कस्टडी किसको देनी है। तो ये मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर लेके किसी भी दिन उत्तर प्रदेश पुलिस रोपड़ जेल जा सकती है, और रोपड़ जेल से फिर उसको लाके बांदा जेल में रखा जाएगा, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है हमें। तो क्या कोई समय, कोई आपको जानकारी भी मिल पा रही है कि कब तक हो सकता है, क्या इस हफ्ते हो सकता है? अब तो होली की छुट्टियां भी निकल गई। जी बिल्कुल अमित, ये मान के चलिए ये इस हफ्ते किसी भी दिन हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए टास्क था कि पहले होली और शब बारात सकुशल संपन्न हो जाए, जो हो चुकी है। पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां चल रही हैं, सबकी ड्यूटीज लग रही हैं, पुलिस पंचायत चुनाव में भी व्यस्त है, लेकिन मुख्तार एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी। तो जाहिर सी बात है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि सरकार और पुलिस कोशिश कर रही है जल्द से जल्द मुख्तार अंसारी को लाया जाए। हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं, डीजीपी मुख्यालय में भी मीटिंग्स हुई हैं, एसटीएफ के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए थे, एडीजीएलओ उसमें शामिल हुए थे, सबके सजेशन मांगे गए हैं कि हम उसको कैसे लाएंगे, एसटीएफ के घेरे में लाना होगा, हम उनको बाई रोड लाएंगे कि बाई प्लेन लाएंगे, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। ऐसे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है मुख्तार की ओर से भी फिर कोई चाल चली जाए, कहीं पे उसको कोरोना पीड़ित बताया जा सकता है, इस तरह की भी चर्चाएं चल रही हैं। ये जो आप बता रहे हैं, मैं यही पूछना चाह रहा था। नपिंदर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषभ पंजाब से। नपिंदर, तो 32 बार तो लौटा चुकी है पंजाब पुलिस यूपी पुलिस को, लेकिन क्या 33वीं बार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पास पक्का है कि भेज दिया जाएगा, या फिर कोई अड़चन? देखिए, अब तक जितनी हमारे पास जानकारी है, जेल के उच्च अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, जेल मंत्री से भी हमारी कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो अब नहीं लगता कि
सरकार या पंजाब का जेल विभाग या पंजाब पुलिस कोई इसमें अब ज्यादा दखलंदाजी करे। हाँ, जैसे ऋषभ अभी बता रहे थे कि कोई ऐसा कोविड का नाम ना आ जाए, तो देखिए क्योंकि पंजाब में कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एकदम से एक दिन में 3-3 हजार कोविड केसेस आ रहे हैं, जेलों में भारी संख्या में जो है कोविड केसेस सामने आ रहे हैं। तो ये नहीं हम कह सकते कि जानबूझ करके किसी को पॉजिटिव कह दिया जाए, ऐसा नहीं लगता। तो नपेंद्र, उम्र के हिसाब से मुख्तार अंसारी को अब तक कोविड का टीका लग चुका होना चाहिए, क्या लगा है कि नहीं, कुछ जानकारी है क्या? देखिए, इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है कि उन्हें कोविड का टीका लगा है या नहीं। और अच्छा, ये जानकारी नहीं है। पूर्व यूपी के डीजीपी ब्रिजलाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजलाल जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, तो अब मुख्तार को लाने की तैयारी है, कब तक मुख्तार को लाया जाएगा यूपी? ऐसा है, अपेक्स कोर्ट है तो इसको कोई मना नहीं कर सकता। मुख्तार को हर हालत में उत्तर प्रदेश आना ही होगा। एक हफ्ता बीत गया, एक हफ्ता और है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, इसमें कुछ नहीं होता, चाहे कुछ देर कहें, मुख्तार को अपने केसेस के ट्रायल के लिए उत्तर प्रदेश में आना ही आना होगा। तो नहीं, कहीं कोविड का तो बहाना नहीं बन जाएगा अब 33वीं बार? नहीं साहब, बिल्कुल बहाना नहीं बनेगा, बहुत बहाना बन चुका। वही तो 32 बार तो अभी तो लौट गई यूपी पुलिस। पंजाब की सरकार वहाँ करके डॉक्टरों की टीम के साथ ये वो है, इनका बैक पेन है और डिप्रेशन है, क्या है, वो सब चीजें ये करा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसको अब पंजाब सरकार इनको नहीं जो है रोक पाएगी। तो बिजलाल जी, प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा? अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए तो हफ्ता भर गुजर चुका है। हाँ, हफ्ते भर में है। अब उसमें देखिए, अब वो कैसे तय होगा, वो हमारे ख्याल से उत्तर प्रदेश पुलिस से और पंजाब पुलिस से बात हो रही होगी। ये हो सकता है कि पंजाब की भी स्कोट आए, यूपी की स्कोट आए, ज्वाइंट स्कोट आए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी हो सकता है, यह हो सकता है यूपी पुलिस जाए वहां पर अपना वो सीधे वहां से ले आए। एक चीज बता दूं कि मुख्तार अंसारी को यूपी में कोई खतरा नहीं होगा। हाँ, 3-4 चीजें होगी जिसके लिए वो, क्योंकि अपने जब इनकी समाजवादी सरकार थी तो आशियाना बनाता थे, जेल आशियाना नहीं बनेगा, नंबर 1 जी। नंबर 2, गाजीपुर में जो तो डीएमवी जाते थे बैडमिंटन खेलने, कोई बैडमिंटन खेलने नहीं जाएगा। नंबर 3, वहाँ मछली का तालाब बना लिए थे, अपने प्यारे कुत्ते के साथ रखते थे, तो मछली तालाब नहीं बनेगा। तमाम लोग जो है कोर्ट जाते थे तो अपनी एसयूवी में जाते थे और इनके जो तमाम 50-60 गाड़ियां लग जाती थी, वो नहीं होगा। जोगी के राज में वज्रवाहन से जाएंगे, पूरी सुरक्षा में जाएंगे। दूसरा, जो इनका दरबार लगता था वो दरबार नहीं लगेगा और ये बहाना नहीं बना पाएंगे। कोर्ट, एमपी एमएलए के कोर्ट में जो ट्रायल होगा उसमें जाना पड़ेगा जी। तो ये जो आदि रहे हैं अपने, मतलब अब जो है पुलिस यूपी में आएंगे, ब्रिजलाल जी आप बता रहे हैं पुलिस कस्टडी में आएंगे, जेल के लिए आएंगे, तो अपने रुतबे को नहीं दिखा पाएंगे, एक आम कैदी की तरह जाना होगा। आम कैदी तरह से जब जेल आते थे तब भी इनकी गाड़ियां 2-2 एसयूवी लगती थी, अपनी एसयूवी में 20-25 गाड़ियां इनकी लग गई, वो कुछ नहीं होगा। लेकिन ब्रिजलाल जी, इनको डर लग रहा है, बार बार ये बताया जा रहा है अब इनकी तरफ से कि यूपी पुलिस की गाड़ियां बड़ी पलट जाती हैं, खास करके नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। मुख्तार पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे जी। लेकिन ये जो जेलों को आशियाना बना दिए थे, वहीं से गैंग चलाते थे, जेल में बैठे बैठे कृष्णानंद राय को मरवा दिया, जेल में बैठे बैठे पूरा साम्राज्य चलता था। जेल में बैठे बैठे यहाँ आते थे, ठेकेदारों को बुलाकर हड़का देते थे, फोन करके कि ये ठेका फला लेगा। ये सब योगी सरकार में नहीं हो पाएगा। जिनका ब्रॉडकास्टिंग चलती थी जेल के अंदर से, मोबाइल फोन, लैंडलाइन, वहीं बैठ गए, दरबार वहीं लगता था, जेलर के कमरे में मुख्तार बैठे हैं कुर्सी पर, वहीं, वो सब कुछ नहीं होगा। इसलिए ये इतना तो आसाद महसूस करेंगे, लेकिन जो इनको अलाउड है जेल में सुविधा जी वो मिलेगी और ये पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। वज्रवाहन में जेल में जाएंगे, स्कोर्ट रहेगी पुलिस की और ये पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं जी। ठीक है, तो मतलब ये भी एक बात उठ रही थी कि क्या उनको बाय रोड लाया जाएगा कि बाय एयर लाया जाएगा ताकि उनको सुरक्षित पहुंचाया जाए जेल तक? नहीं, देखिए वो तय हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। अगर पंजाब पुलिस को बड़ा शक होगा तो उनकी भी स्कोर्ट आ जाए, यूपी पुलिस विल एग्री, नो प्रॉब्लम।
लेकिन ये अगर देंगे तो यूपी से बता दूं, मैं दावा करता हूं कोई खतरा नहीं मुख्तार अंसारी को है। मुख्तार अंसारी पूरी सुरक्षित तरीके से आएंगे, इनको कोई खतरा नहीं, और इनका जो पूरा ट्रायल होगा वो जो बहाना बनाकर वहां बैठे थे वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, थैंक यू ब्रिजलाल जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपकी भी काफी कोशिश रही है। मेरे साथ एडीजी जेल आनंद कुमार जी जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मैं अजय बोल रहा हूँ स्टूडियो से। तो जेल तैयार है ना यूपी में मुख्तार अंसारी के लिए? तैयार है, हमारा जेल तंत्र बहुत मजबूत है और हमारी व्यवस्था सुदृढ़ है। कोई भी किसी प्रकार का बंदी हो उसको रखने के लिए हम सक्षम हैं और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। नहीं तो मुख्तार को बड़ा डर लग रहा है कि यूपी की जेल में महफूज रहेंगे कि नहीं, इसलिए जेल में क्या तैयारी है खास?